इंग्लिश लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं अमृता कौर, आपकी इंग्लिश टीचर। तो लर्नर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना मुझसे ऑन यूट्यूब और ऑनलाइन। जी हाँ लर्नर्स, हमने स्टार्ट की हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस और अगर आपको वन-ऑन-वन स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो आप लॉग इन कर सकते हैं ऑन www.o3spokenclasses.com पर, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे ऑन 9654128282 पर। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले वो टाइम टेबल नोट कर लीजिए कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। तो लर्नर्स, आप टाइम टेबल नोट कर लीजिए। हमारी क्लासेस ऑन मंडे चलती हैं स्पोकन इंग्लिश पे, ट्यूसडे को ट्रांसलेशन, वेडनेसडे को फिर स्पोकन इंग्लिश, थर्सडे को फ्रेंड्स हम जनरल टॉपिक पे बात करते हैं, वोकैबुलरी। ऑन फ्राइडे, सैटरडे को हम लेते हैं कोई ग्रामर का टॉपिक। तो लर्नर्स, आप ये पूरा टाइम टेबल अच्छे से नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो एज यू नो दैट इंग्लिश इज़ नॉट ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। जैसा हम हिंदी में बोलते हैं सेम टू सेम हम हमेशा ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम अलग तरीके से भी ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की। जैसे हम बोल सकते हैं सीट बेल्ट बांध लीजिए। सीट बेल्ट बांध लेने को हम कह सकते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट। फासन या सीट बेल्ट। या हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें सीट बेल्ट खोलना है तो उसके लिए हम कहेंगे अनफासन। अनफासन, सीट बेल्ट खोल लीजिए। इसी तरह से अगर हमें सीट बेल्ट टाइट करना है या लूज करना है तो उसके लिए हम बोलेंगे लूजन योर सीट बेल्ट या टाइटन योर सीट बेल्ट। लूजन योर सीट बेल्ट और टाइटन योर सीट बेल्ट। ओके लर्नर्स, सो ये हम सीट बेल्ट के लिए बोल सकते हैं फासन, अनफासन, लूजन या टाइटन। तो लूजन हम और चीज़ों के लिए भी बोल सकते हैं या टाइटन भी हम बोल सकते हैं और चीज़ों के लिए। सपोज हमें टाई को ढीला करना है, उसके लिए भी हम बोल सकते हैं लूजन योर टाई। ठीक है, टाई को ढीला कर लीजिए, लूजन योर टाई। या फिर अगर हमने बात करनी है और हम कहते हैं जैसे कि अगर हमारे पास सेंटेंस है कि उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ही आंसर्ड मी बैक। उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, ही आंसर्ड मी बैक। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ही आंसर्ड मी बैक। देखिए लर्नर्स, ऐसा होता है हम सेम सेंटेंसेस को हम अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ही आंसर्ड मी बैक, दे आंसर्ड देम बैक, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं होता है, बट हमें मेन चीज़ की मतलब उल्टे जवाब देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उल्टा जवाब देने के लिए हम बोल सकते हैं आंसर्ड बैक। ओके, उल्टा जवाब देना आंसर्ड बैक। और हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी की बात छुप के सुनते हैं तो ठीक है, तो उसने मेरी बात छुप के सुन ली, मैंने उसकी बात छुप के सुन ली। इन सारे ही सेंटेंसेस के लिए एक वर्ड आता है ओवर हियर। ओवर हियर, ठीक है। सो अगर हमने बोलना है कि उसने मेरी बात छुप के सुन ली तो हम कह सकते हैं ही ओवर हियर्ड माई टॉक्स। उसने मेरी बातें छुप के सुन ली, ओवर हियर्ड। तो आपको फ्रेंड्स समझ आया कैसे ओवर हियर, छुप के सुनना। ठीक है, तो आप हमेशा ये वर्ड्स जो हैं, की वर्ड्स जो हैं, ये याद रखिए कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं
मेरा मन कर रहा है, हम कई बार बोलते हैं, बहुत बार हम चीज़ों को बोलते हैं आज मेरा मन कर रहा है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। जब हम बात करते हैं ना कि मेरा मन कर रहा है, उसको हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं आई फील लाइक। ये जो फ्रेज़ है आई फील लाइक, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। आई फील लाइक स्लीपिंग, मुझे सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। I feel like eating, visiting park, ओके। सो इस तरह से ना स्टूडेंट्स हम किसी भी तरीके से आई फील लाइक, ठीक है, अगर आई फील लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, विजिटिंग पार्क, हम कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, डोंट लगा देंगे। आई डोंट फील लाइक, आई डोंट फील लाइक। बोल दिया आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ, मुझे अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। या आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। ओके, लर्नर्स बात कर सकते हैं ऑफ एनी सेंटेंस। तो आप जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखिए, जैसे इसमें कि फील लाइक है, इसमें डोंट फील लाइक है, या फिर ओवरहियर्ड है, आंसर्ड बैक है, टाइटन वर्ड है, लूजन वर्ड है, अनफासन है, फासन है। तो अगर आप ये कीवर्ड्स याद रखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इन सेंटेंसेस को या इन वर्ड्स को हम ऐसे ही बोलें, हम बहुत तरीक़ों से बोलते हैं सेम चीज़ों को। तो अगर सेम चीज़ को हम किसी और तरीके से बोलते हैं और हमें वहाँ पे ऐसे ही वर्ड्स की या ऐसे एक्सप्रेशंस की ज़रूरत हो, तो हम यहाँ से ये वर्ड्स ले सकते हैं। तो ट्रांसलेशंस काफ़ी इजी हो जाएंगी अगर आप ऐसे यूज़ करोगे। एक और सेंटेंस है हमारे पास, चलिए पहले मैं ये रब कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको और सेंटेंसेस। तो लर्नर्स, जब हमारे पास सेंटेंस आता है कि वो निकम्मा है, ठीक है, हम कहते हैं वो निकम्मा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही इज़ गुड फॉर नथिंग। देखिए यहाँ पे सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है लर्नर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ठीक है। यहाँ पे निकम्मा के लिए कोई एक वर्ड नहीं आया हुआ है, बल्कि गुड फॉर नथिंग, ठीक है, काम का नहीं है, निकम्मा है। इस तरह की एक्सप्रेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं गुड फॉर नथिंग। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत मेहनती है, ही इज़ हार्ड वर्किंग। वो बहुत मेहनती है। अगर हमने बोलना हो वो चालाक है, ही इज़ क्लेवर, वो आपसे ज़्यादा चालाक है, ही स्मार्टर देन यू, ही स्मार्टर देन यू, ही इज़ क्लेवरर देन यू। स्मार्टर देन यू ज़्यादा अच्छा लगता है, ही स्मार्टर देन यू बोल सकते हैं। ही इज़ स्मार्टर देन यू। मुझे लगता है कि आपका बेटा बिगड़ गया है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, आई थिंक योर सन इज़ स्पॉइल्ड, मुझे लगता है। ओके, आई थिंक का जो एक्सप्रेशन है ना, ये आप बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो। आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, ऐसा ये वर्ड्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई थिंक वी शुड प्लान अ वेकेशन, ठीक है, हमें एक वेकेशन प्लान करने चाहिए। तो हम किस आई थिंक जो ये है, ये जो एक्सप्रेशन है आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारे एक्सप्रेशंस में। या स्पॉइल्ड, कोई भी चीज़ के लिए आप बोल सकते हो दिस इज़ स्पॉइल्ड, ख़राब हो चुकी है। नाउ एवरीथिंग इज़ स्पॉइल्ड, सब कुछ ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशंस की, तो हम ट्रांसलेशंस में एक सेंटेंसेस को याद ना करके एक सेंटेंस से हम कितने और सेंटेंसेस बना सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। उनमें से कौन कौन से वर्ड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो हमें यूज़ आ सकते हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं बाकी सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करने में, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। हम बोलते हैं
ही क्रैक्ड अ जोक। ही क्रैक्ड अ जोक, उसने एक चुटकुला सुनाया। ठीक है, उसने एक चुटकुला सुनाया। ही क्रैक्ड अ जोक। इसके साथ हम क्रैक वर्ड जो है काफ़ी सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। शी क्रैक्ड इनटू स्माइल। ठीक है, शी क्रैक्ड इनटू स्माइल, वो हंस पड़ी, वो हंस पड़ी। शी क्रैक्ड इनटू स्माइल। तो देखा आपने कैसे हमने क्रैक यूज़ किया। क्रैक को हमने जोक के लिए भी यूज़ कर लिया और स्माइल के लिए भी यूज़ कर दिया। या हम बोल सकते हैं ही क्रैक्ड द एग, उसने एग को तोड़ दिया। ओके, कई बार हमारे पास सेंटेंस आते हैं वो मेरा इंतज़ार करती रही। इसके लिए हम बोलेंगे शी केप्ट वेटिंग फॉर मी। शी शी केप्ट वेटिंग फॉर मी। ठीक है, वो मेरा इंतज़ार करती रही। शी केप्ट वेटिंग फॉर मी। आई केप्ट वेटिंग फॉर देम। ठीक है, दे केप्ट मी वेटिंग, उन्होंने मुझे रोके रखा। ठीक है, वो उन्होंने मुझे इंतज़ार करवाया। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे केप्ट वर्ड जो है इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई चीज़ आई केप्ट लुकिंग फॉर देम। ठीक है, कोई चीज़ हम काफ़ी लंबे टाइम तक करते रहे हों तो उसके लिए हम केप्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हो गया, समझिए कि अब ये काम हो गया है। उसके लिए हम बोलेंगे कंसिडर इट डन। ठीक है, या निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? रेस्ट अश्योर्ड। ओके, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड भी बोल सकते हैं, निश्चिंत रहिए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम कम्प्लीटली अश्योर्ड, मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। आई एम कम्प्लीटली अश्योर्ड, यही लिख देती हूँ मैं। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। चलिए इनको रब करके और कुछ सेंटेंसेस करते हैं। कई बार हम फंसते हैं स्टूडेंट्स ऑन जिद मत करिए। जिद मत करो, जिद को क्या बोल सकते हैं? इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट। ओके, डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं झूठे बहाने मत बनाओ। ठीक है, या झूठे बहाने मत बनाओ के लिए हम बोल सकते हैं डोंट मेक lame excuses। तो यहाँ पे इन सेंटेंस में इंसिस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिद करने के लिए हम इंसिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूजेस, बहाने बनाने को एक्सक्यूजेस बोलते हैं। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, कई बार हम बात करते हैं कि उसकी सांस फूल रही है, हेविली ब्रीथ करते हैं जब, तब हम बोल सकते हैं ही इज़ पैंटिंग। पैंटिंग का मतलब होता है हेविली ब्रीथ करना, तो ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ। पैंटिंग, हेविली ब्रीथ करना। ओके, ही इज़ पैंटिंग, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसकी सांस फूलने लगी। ही वॉज पैंटिंग वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं मार्क कर रही हूँ ऐसे वर्ड्स जो आपको काम आएंगे फॉर अदर सेंटेंसेस ऑल्सो। पिछले हफ्ते मैं मैक्सिको गया, सपोज हमने बोला, तो हम इसको बोलेंगे लास्ट वीक I visited Mexico। ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट वीक जो है पिछले हफ्ते। ठीक है, लास्ट वीक बोल सकते हैं, लास्ट मंथ बोल सकते हैं, लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं। पिछले साल हमने ये किया था, उसके लिए हम लास्ट वीक का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हम जब कोई पुरानी बात
को बोल रहे हैं। और हम क्या कह सकते हैं, लास्ट ईयर आई मेट एन अंजलि, मैं पिछले साल अंजलि से मिला था। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर का एक्सप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखना चाहिए आपको। पिछले साल के लिए हम हमेशा भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है, जब हम किसी को कॉल करते हैं और उसने हमारा आंसर नहीं दिया होता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं ही डिडंट टर्न बैक टू मी, ही डिडंट टर्न बैक टू मी, ही डिडंट टर्न बैक टू मी। टू मी भी बोल सकते हैं, टू माई कॉल भी बोल सकते हैं, ही डिडंट टर्न बैक टू माई कॉल। ठीक है, तो he didn't turn back to me. Turn back is another important expression. ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, he didn't answer. उसने मुझे, he didn't answer को क्या मीनिंग होता है, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया या जवाब नहीं दिया। एक लास्ट सेंटेंस कर लेते हैं, हम बोलते हैं वी कॉल्ड द पुलिस, हमने पुलिस को बुलाया। वी कॉल्ड द पुलिस, वी कॉल्ड द पुलिस, हमने पुलिस को बुलाया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कुछ सेंटेंसेस ऑन ट्रांसलेशंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो इनको आप नोट ज़रूर करिएगा, इनको याद करिएगा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने ये मार्क किए हुए हैं, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको यूज़ करना स्टार्ट करिए फॉर अदर सेंटेंसेज ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं अपना टाइम टेबल बता दूं आपको। मंडे को हम पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, ट्यूसडे को हम पढ़ाते हैं ट्रांसलेशंस, वेंसडे को इट विल बी स्पोकन इंग्लिश वंस अगेन, थर्सडे को इट विल बी जनरल टॉपिक्स, फ्राइडे वोकैबुलरी, संडे को हम लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स। संडे को हमारी वीडियोस आती हैं ऑन फ्रेजल वर्ब्स अल्फ़ाबेटिकली। तो जिन्होंने मेरी फ्रेजल वर्ब्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, वो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके फ्रेजल वर्ब्स की वीडियोस को देख सकते हैं। अभी तक हमने सो फार वी हैव कंप्लीटेड अल्फ़ाबेट इन। तो अगर आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इनको लाइक करना, शेयर करना। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार और बता दूँ कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को 1-on-1 पढ़ना है तो वो लॉगिन कर सकते हैं ऑन www.o3spokenclasses.com पर, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।